नमस्कार साथियों, मैं आपका एडवोकेट दीपक आपके YouTube चैनल एडवोकेट दीपक ऑफिशियल पर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेके आया हूं। दोस्तों, कल हमने बात की थी कि यदि पति अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है और उसकी पत्नी उससे नाजायज डिमांड करती है, उसे परेशान करती है, तो वह किस तरीके से डिवोर्स ले सकता है। उसी वीडियो के अंदर हमने बात की थी सेक्शन 13 की, जिसके सेक्शन 13 के 11 ग्राउंड होते हैं। मैंने कल बताया था आपको, और वह कौन कौन से ग्राउंड थे उसके लिए आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो बताने आया हूं। तो कृपया मेरी इस वीडियो को पूरी देखें और ध्यान से देखें। यह वीडियो बहुत काम आने वाली वीडियो है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया में लगभग कुछ सालों में डिवोर्स के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कानून की जानकारी ना होने की वजह से केसेस में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इन डिवोर्स केसेस से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट लीगल प्रोविजंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो सिर्फ डिवोर्स केसेस वाली पार्टीज़ को ही नहीं बल्कि हर आम इंसान को पता होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डिवोर्स केसेस से जुड़े एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो है व्हाट आर द वैलिड रीजंस टू गेट डिवोर्सेस इन इंडिया। वो कौन कौन से ठोस कारण हैं जिनकी वजह से इंडिया में आप कानूनी तौर से डिवोर्स लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसका आंसर है कि सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक 11 ऐसे ग्राउंड हैं, कारण हैं, जिनके बेसिस पर एनी पार्टीज टू द मैरिज यानी पति या पत्नी में से कोई भी तलाक मांग सकता है। और जबकि पत्नी के पास ये 11 कारण तो है ही, साथ ही साथ उसके पास 4 एक्स्ट्रा कारण भी हैं जिनके बेसिस पर वह कोर्ट में जाकर तलाक मांग सकती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो पति के पास टोटल 11 कारण, जबकि पत्नी के पास टोटल 15 कारण हैं जिनके बेसिस पर वह कोर्ट में जाकर एक दूसरे से डिवोर्स ले सकते हैं। और यदि आपके केस में भी इन 15 कारणों के अलावा कोई और कारण है तो आपको नॉर्मली डिवोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून सिर्फ इन्हीं कारणों को मानता है और महत्व देता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वह कौन कौन से 11 कॉमन रीजंस या ग्राउंड हैं जिनके बेसिस पर पति पत्नी में से कोई भी एक दूसरे से तलाक मांग सकता है। सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक सबसे पहले कारण जिससे कोई भी इंसान अपने जीवन साथी से डिवोर्स ले सकता है वह है कि यदि शादी के बाद आपका जीवन साथी किसी और के साथ अवैध संबंध बनाता है तो आप उसे तलाक लेने के लिए कानूनी रूप से एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा ग्राउंड है जिसके बिहाफ पर कोई इंसान अपनी जीवन साथी से तलाक ले सकता है, वह है यदि आपका जीवन साथी ने आपके साथ क्रुएल्टी या क्रूरता करी हो। तो दोस्तों क्रुएल्टी 3 तरीके की होती है, फिजिकल क्रुएल्टी, मेंटल क्रुएल्टी और साइकोलॉजिकल क्रुएल्टी। यदि आपके ऊपर किया गया अत्याचार या क्रूरता इन तीनों कैटेगरीज में से किसी एक में भी आती है तो वह काम एन एक्ट ऑफ क्रुएल्टी कहा जाएगा। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, डिवोर्स के केस में पति पत्नी में से जो तलाक मांग रहा होता है, जिसने केस डाला होता है, वह लीगल भाषा में कहलाता है पेटिशनर, और जिसके खिलाफ केस डला होता है वह कहलाता है रेस्पोंडेंट। दोस्तों, इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें और साथ में चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप पर पहुंचेगी। अब आते हैं वापस टॉपिक पर। ग्राउंड नंबर 3, अगर यदि डिवोर्स पेटिशन या डिवोर्स का केस डालने से पहले 2 सालों से डेजर्टेड कर दिया हो तो इस बेस पर भी पेटिशनर रेस्पोंडेंट से तलाक मांग सकता है। इसमें डेजर्शन का मतलब है आपने जीवन साथी को बिना किसी कारण से अकेला छोड़ देना। ग्राउंड नंबर 4 है, यदि आपके जीवन साथी ने अपने पहले धर्म को छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लिया हो तो इस बिहाफ पर भी
पेटिशनर डिवोर्स मांग सकता है। ग्राउंड नंबर 5 पर यदि आपका जीवन साथी दिमागी रूप से बीमार है या सिंपल भाषा में बोलूं पागल है, तो आप इस आधार पर भी तलाक ले सकते हो। ग्राउंड नंबर 6 पर आती है। ग्राउंड नंबर 6, यदि आपका जीवन साथी फैलने या न ठीक होने वाली बीमारी से ग्रसित है तो भी आप डिवोर्स लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। ग्राउंड नंबर 7 पर यदि आपका जीवन साथी फैलने वाली डिसीज, यौन संबंधित कोई भी डिसीज है तो भी आप तलाक ले सकते हो। ग्राउंड नंबर 8 पर है, अगर आपके जीवन साथी ने धार्मिक कारणों के चलते दुनिया त्याग दी है और संन्यास ले लिया है तो यह एक कानून की नज़र में वैध कारण है तलाक लेने का। ग्राउंड नंबर 9 पर है कि अगर आपका जीवन साथी पिछले 7 या उससे अधिक सालों से लापता है और उसकी खबर किसी को भी नहीं है, वह जिंदा है या मर गया, तो इसको देखते हुए भी उसका जीवन साथी एक तरफा तलाक लेकर जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। ग्राउंड नंबर 10 पर है कि कोर्ट के द्वारा जुडिशियल सदस्य की डिग्री दिए जाने के 1 साल या उससे अधिक समय तक पति पत्नी एक साथ रहना शुरू नहीं करते हैं तो भी यह एक कानून की नज़र में ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स के लिए। इस केस में भी पिछले पॉइंट की तरह पति या पत्नी में से कोई भी पेटिशन लगा सकता है डिवोर्स लेने के लिए। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि ये जुडिशियल सदस्य क्या होती है। सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक कई बार कोर्ट सीधा डिवोर्स की डिग्री या फैसला देने की बजाय पहले जुडिशियल सदस्य की डिग्री या फैसला दे देती है, जिसके मुताबिक पति पत्नी को 1 साल तक अलग अलग रहने का आदेश दिया जाता है और यदि इस दौरान भी पति पत्नी में सुलह नहीं होती है तो फिर जुडिशियल सदस्य का टाइम पीरियड खत्म होता है हो जाता है और उसके बाद कोर्ट अपने डिवोर्स की कार्रवाई शुरू कर देती है। जिसके बाद है ग्राउंड नंबर 11, जिसमें कोर्ट की डिग्री के बाद भी 1 साल या उससे ज़्यादा समय तक भी पति पत्नी के बीच रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स नहीं हुए हैं तो दोस्तों आपको तलाक लेने का हक मिल जाता है। दोस्तों, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि इसके मुताबिक कोर्ट यदि पेटिशनर पति है तो पत्नी को और पेटिशनर पत्नी है तो पति को वापस उसके पास लौटने के लिए बोलती है, साथ रहने के लिए बोलती है। उसे ही रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कहते हैं। दोस्तों, ये थे सेक्शन 13 के 11 ग्राउंड्स जिन्हें पति पत्नी दोनों यूज कर सकते हैं, बट जो अब मैं आपको 4 ग्राउंड बताऊंगा उन्हें सिर्फ पत्नी ही यूज कर सकती है अगेंस्ट पति के। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राउंड नंबर 12, यदि पति पत्नी की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के कमिटमेंट से पहले हुई है और पति ने अपनी दूसरी शादी इस एक्ट के कमिटमेंट से पहले कर ली हो अपनी पहली पत्नी को बताए बिना, तो आप अपने पति को तलाक ले सकती हो, अपने पति को तलाक दे सकती हो। ग्राउंड नंबर 13 पर है, यदि आपके पति रेप के केस में अपराधी हैं या गिल्टी साबित हो जाते हैं तो भी आप तलाक लेने के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। ग्राउंड नंबर 14 पर है, यदि किसी केस में सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड सेक्शन 125 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के मुताबिक कोर्ट ने पति के खिलाफ एक ऑर्डर पास किया है और उसकी पत्नी को खर्चा या गुजारा भत्ता देने के लिए, और ऐसा ऑर्डर पास होने के 1 साल या उससे अधिक समय तक पति पत्नी के आपस में साथ रहना शुरू ना हुआ हो तो भी पत्नी अपने पति को तलाक दे सकती है। ग्राउंड नंबर 15 और यह लास्ट ग्राउंड है, यदि पत्नी की शादी 15 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है और उसने अपनी शादी 15 की उम्र के बाद और 18 की उम्र से पहले त्याग दी है तो भी पत्नी अपने पति से डिवोर्स ले सकती है। दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण ग्राउंड जिनके बेसिस पर पति पत्नी डिवोर्स ले सकते हैं, कानूनी तौर पर एलिजिबल हो जाते हैं। इसी के चलते आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक पर। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।